अर्ज़ किया है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। फ्रेंड्स, आज मैं ले आई हूँ आपको गालिब की हवेली भूली बिसरी यादों में। वेलकम बैक टू माय चैनल भारत जर्नी पे आपका स्वागत है। मैं आई हूँ अभी चांदनी चौक और यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की हवेली है जो कि अभी कैप्चर्ड की गई है, हो गई है मीन्स, और इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी पूरी डिटेल। और अभी मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, गली का नाम मैं पूछ के आपको बताती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। इस गली का नाम है कासिम जान और इसमें गालिब की हवेली है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ इसका। ये है एंट्री गेट गालिब की हवेली का, और ये यहाँ पे केयर टेकर बैठे हैं और अंदर एंट्रेंस यहाँ से है और ये पूरा इनके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग जो है वो 11 to 6 है और मंडे को ये क्लोज रहता है। ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। इसमें लिखा है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। वाह! अगर आप शेरो शायरी का शौक़ फरमाते हैं, शौक़ रखते हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के अल्फाज, यहाँ की शेरो शायरी पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हवेली वह है जहाँ पर गालिब का उमराव बेगम से विवाह हुआ था। और ये हैं इनकी बेगम और ये इनकी ड्रेस कोड है पूरा। और ये है मिर्ज़ा गालिब। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सामने ही बैठे हैं। इनकी स्टैचू के दोनों तरफ बुक्स हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं। इनके अल्फाज उस बुक्स में लिखे गए हैं। तो शेरवानी है जो ये पहना करते थे और ये कुछ इसमें डिटेल दी गई है, इनके बारे में बताया गया है। आप आएंगे तो देखेंगे कि हर दीवार पर इनके लिखे गए शेरो शायरी है और उसका हर शेरो शायरी का अलग ही मतलब है। उग रहा दर ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयां में हैं और घर में बहार आई है। वाह वाह वाह! तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार ना होता। इनको चौसर खेलने का बहुत शौक़ था, तो वो ये यहाँ रखी गई है, आप आके देख सकते हैं। शतरंज है जिस पर मिर्ज़ा गालिब जो है खेला करते थे। ये उनकी बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाह! यह ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। शम्मा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोलाए इश्क सियाह पोश हुआ मेरे बाद। कुछ तो मेरे ऊपर से जा रहे हैं दिमाग से कुछ का मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो भी इन्होंने जितनी भी ये लिखी हैं बहुत ही प्यारी लिखी है। और भी दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और ये बुक है जो इन्होंने लिखी है। ओह, मैं तो डरी गई, मुझे लगा अंदर कोई बैठा है। ओह माय गॉड, ये सच में ऐसे लगा जैसे अंदर कोई बैठा है एक्चुअली इनका कोई वारिस और कोई बचा नहीं था ना 1857 के बाद। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, यह खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। वाह, मज़ा आ गया। ऑसम। फ्रेंड्स, कुछ शायरियाँ तो ऐसी हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि मुझसे बोले ही नहीं जा रहे हैं। इनका जन्म 1797 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1869 में हुई थी।
कुछ और अल्फाज हैं इनके, कुछ और शायरियाँ हैं जो यहाँ नहीं लिखी गई हैं, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। अगर फुर्सत में ही याद करना हो तो मत करना दोस्त, हम अकेले ज़रूर हैं लेकिन फिजूल नहीं। हूँ मिर्ज़ा गालिब के बिल्कुल फ्रंट में, और इनकी जितनी स्टोरी मुझे पता है वो ये है कि ये आगरा से आए थे और 1857 के बाद जो गदर हुआ था उसके बाद इनका जो बीवी बच्चे थे उनमें से कोई नहीं बचा था, तो बाद में इस जगह को कैप्चर कर लिया गया था। इसमें कोई हीटर कंपनी खुल गई थी और उसके बाद धीरे धीरे इसका जो ऊपर का पार्ट है वो पूरा कैप्चर्ड है। और अभी मैं आपको नीचे का दिखा रही हूँ, बस नीचे में इतना ही ये बनाया गया है जिसमें इनकी ये प्रतिमा रखी गई है, ये देख पा रहे होंगे आप। बाकी जितनी स्टोरी है अभी यहाँ पे हैं एक पर्सन, उनसे मैं सुनती हूँ, उनसे पूछते हैं हम लोग कि क्या है ये इनकी स्टोरी। ये प्रेमचंद जी हैं और यहाँ पे केयर टेकर हैं, हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका इस हवेली में स्वागत करता हूँ, यहाँ पर देखने के लिए आए, और हवेली के अंदर ही आते ही गालिब की शब्दों की खुशबू गुलाब के फूल की तरह यहाँ बिखरी हुई है। लिखते हैं गालिब साहब, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। लेकिन यहाँ गालिब के एक एक शब्द की कम से कम एक एक तीन मायने हैं। यहाँ पहले ये पहले ऊपर खुला था, ये बाद में लगाया जब गालिब साहब लाल किले में कैद कर लिए थे, तो उस ज़माने में ये खुला हुआ था। तो ये वहाँ से आए, ये सीनरी देख रहे हैं आप, सीनरी ये बिल्कुल हरी भरी थी, ये सीनरी हरी भरी थी। तो इस पे काली काली दीवार पे काई सी जम जाती थी, तो गालिब साहब ने उसके बारे में लिखा, उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। ये गालिब साहब ने लिखा है। ये उग्र दरो दीवार कहते हैं, हर दीवार पे, सब्जा कहते हैं हरा भरा, ये प्लांट नेशन दिया है इंग्लिश में, ये उसी का। ये गालिब साहब ने लिखा, एक तरफा प्यार में तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये गालिब साहब की यहाँ एक एक शब्द इतना शानदार लिखा है। उस ज़माने में गालिब साहब कितने रोमांटिक रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होते हैं। उनकी शादी ये राबिया स्कूल है, वहाँ की उमराव जान जो वहाँ पर लड़की थी उससे हुई थी। यहाँ पे 12-13 साल की उम्र में गालिब साहब की शादी हो गई थी। उनके 7 बेटे भी हुए, वो एक से एक के बार उनके सामने ही मर गए। हाँ, गालिब साहब कोई वारिस नहीं बचा। गालिब साहब ने शराब पीनी शुरू कर दी। उसके बाद में वो गालिब साहब ने लिखा, उसी के दर्द में कहूँ किससे मैं कि क्या है, सबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये गालिब साहब ने अपने गम में लिखा है। चाहते हैं हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले आरमां लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये लिखा है गालिब, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये गालिब साहब के एक एक शब्द की खुशबू यहाँ गुलाब के फूल की तरह महकती है। आप इस हवेली में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। प्रेमचंद जी, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक एक लफ्ज़ इन्होंने जो बोला वो यहाँ लिखा गया है और इनको याद है सब कुछ, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किस वर्ड का क्या मीनिंग है और कब गालिब जी ने कब क्या लिखा था। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी। तो ये थी मिर्ज़ा गालिब की हवेली जिसमें मैं अभी हूँ, और अब इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट जगह के साथ, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही नई नई छुपी हुई चीज़ें मैं आपके सामने लाती रहूँगी। शायद ही ये हवेली किसी के नोन में होगी जो कि अभी बहुत कैप्चर कर ली गई है, बट फिर भी इनकी यादें यहाँ पे ताज़ा हैं। आप ज़रूर आइए, इनकी शेर व शायरी पढ़िए, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।
यदि अगर आप आना चाहते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली, तो आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरना है और यहाँ से आपको ई रिक्शा लेना है। हार्डली 10 या 20 रुपीज़ लगेंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे।